हेलो गाइस, मैं आशीष बचवानी आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 10। हमने अब तक क्वेश्चन 1, 2 और 3 देख लिए हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाकर वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो आपको इस वीडियो में और ज़्यादा समझ में आएगा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव डिटेल ऑफ द आर्यन एंड द द्रविडियन कल्चर। आर्यन एंड द्रविडियन ये दो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं जो भारत में आए और भारत में रहे। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंसाइन पीपल बिलोंगिंग टू द आर्यन एंड द्रविडियन रेसिस। तो पहले हम देखने वाले हैं आर्यन कल्चर के बारे में कि उनका कल्चर कैसा था और उनके कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस थे। द पीपल बिलोंगिंग टू द नॉर्डिक आर्यन were the creator of the Aryan culture civilization of India। तो जो नॉर्डिक आर्यन थे उन्हीं को हम ये कहते थे कि वो लोग एक आर्यन कल्चर जो इंडिया में डेवलप हुआ उनका मेन रीज़न था। द आर्यन वेयर अ मोर डेवलप पीपल देन दे आर अ कंटेम्प्रेरीज। तो डे बाय डे उनकी जो प्रजातियाँ थी इंडिया में बढ़ती ही गई। एंड दे एडोप्ट द गॉड वे ऑफ द लाइफ ऑफ द अदर ट्राइबल्स इन इंडिया एंड फॉर्म अ हार्मी वॉरियर्स कल्चर। They were a nature lover. They worshipped the tree, river, mountains, the sun, the wind, rain, and composed the rituals, hymns for seeking their blessings। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ जीने के लिए जो नेचर हैं उनको ही भगवान मानते थे। जैसे कि हम बात करें तो नदी, पर्वत, हवा, सूरज, बारिश, उन सबको वो बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से उनकी पूजा किया करते थे और उन्हीं में विश्वास किया करते थे। और वो अलग अलग रिचास मतलब कि अलग अलग रिचास एंड रैम्स मतलब हम कह सकते हैं कि धुन या फिर अलग अलग गीत बनाकर उनके बारे में उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया करते थे। रेसिटेशन ऑफ वेदास एंड परफॉर्मिंग यज्ञ बिकम अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि वेदास को पढ़ाना या पढ़ना और यज्ञ करना ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। दिस इज़ द पिक्चर विच वी कैन सी दैट द रेसिटेशन ऑफ वेदा कि यहाँ पे एक जो गुरु जी हुआ करते थे वो अपने शिष्य को बहुत सारे वेदास के बारे में ज्ञान दिया करते थे। जैसे यू नो दैट के वेदास के जो 4 पार्ट हैं उसमें से चारों जो वेदास हैं उनके बारे में डिटेल में उनको समझाया जाता था। और प्रॉपर जो है यज्ञ की जो अलग अलग विधियाँ हैं वो लोग भी उसको परफॉर्म करते थे। Initially, they lived in the densely populated Sapta Sindhu region in north-west India, which was called the Aryavrata। तो स्टार्टिंग में वो लोग इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है जिसे हम सप्त सिंधु भी कहते हैं, जो बहुत सारे पॉपुलेशन से घिरा हुआ रहता था उस टाइम के अंदर, जिसे हम अब आर्यव्रत के नाम से भी जानते थे। सब्सिक्वेंटली आर्यव्रत एक्सटेंड अप टू मिथिला एंड विद्यांचल इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। और धीरे धीरे जो आर्यव्रता है उसका फैम इतना बढ़ता गया कि वो धीरे धीरे मिथिला और विंध्याचल की जो पर्वतमाला है उसके आसपास के गांव या उसके आसपास के शहर तक फैल गया। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं देयर इज़ अ नियर बाय पंजाब देयर इज़ अ सिंधु रिवर दैट्स कॉल्ड द सप्त सिंधु। दिस इज द येलो डार्क plated area which is the proper we can see that the area of a Aryans। आप नीचे देख सकते हो बनास, कोलकाता, पंजाब, केरू, ऊपर आपको हिमानी दिया है जहाँ पे कोसाला, वेधा, दिस इज द विंध्या। दिस इज द प्रॉपर एरिया वेयर वी कैन सी दैट द आर्यंस एट दैट टाइम। तो ये जो वो पूरा एरिया हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे आर्यंस दिखाई देते थे। एंड दिस इज द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, जहाँ पे आज आप राजस्थान, गुजरात और पंजाब देख सकते हो। देयर वास्ट एरिया वॉज रिकोगनाइज बाय द नेम सच एज अ भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष आफ्टर द नेम ऑफ द किंग भारत। और ये जो एरिया है जो भारत राजा हुआ करते थे उनके नाम से इसको भारतवर्ष, भारत भूमि या फिर भारत खंड भी कहा जाता था। द रिच कॉम्पोसाइट कल्चर ऑफ इंडिया इज द हेरिटेज ऑफ द आर्यन। इंडिया का जो रिच कल्चर है आज जो भी है आर्यंस की वजह से ऐसा कहा जाता है। तो ये था आर्यंस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो आपको टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे हमें दिया है इन्फॉर्मेशन अबाउट द द्रविडियन कल्चर। So the people belonging to the Dravidian race were the original Dravidian of India, जिसे हम कहते हैं जो इंडिया के ही लोग माने जाते हैं, इंडिया के मेन इनहेबिटेंट्स माने जाते हैं, वो थे
द्रविडियंस। दिस इज़ अ पिक्चर विच वी कैन सी दैट ये जो है द्रविडियंस के लोगों की पहचान मानी जाती है, वो कुछ इस तरह से दिखते थे उस टाइम के अंदर। दे वेयर अ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर। ऐसा कहा जाता है कि जो स्टोन एज सिविलाइजेशन है वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे, और जो मोहनजोदारो है वो जो कल्चर है इन्होंने ही क्रिएट किया था। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मोहनजोदारो। Then, this is also the picture of Mohenjo-daro. After the invasion of the Aryans, they shifted to settle down in the southern part of the India. तो जो आर्यंस आए उसके पहले से ही इंडिया के अंदर द्रविडियंस अवेलेबल थे, बट जैसे ही आर्यन इंडिया के अंदर आए तो द्रविडियंस नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट को छोड़कर साउथ इंडिया वाले पार्ट में सेटल हो गए। एंड देयर वेयर देयर लैंग्वेज एंड द कल्चर हैव सर्वाइव्ड, और उनके बाद उनकी जो लैंग्वेज थी और उनका जो कल्चर था वो सर्वाइव करने लगा, मतलब उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे आज के टाइम पर भी जो लोग दिखाई देते हैं जिसे हम द्रविडियन कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कर्नाटका, तमिल या फिर तेलुगु, ये जो है यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं जिसे हम कहते हैं साउथ इंडियन लोग, ये जो है एक्चुअली में द्रविडियंस माने जाते हैं। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। मतलब हम कहते हैं कि देवी और देवता, मतलब कि देवी जिसे हम कहते हैं माता जी, और जो देवता है जिसे हम कहते हैं भगवान, ये कॉन्सेप्ट आर्यन द्रविडियंस ने दिया था। देयर बाय द रिलीजियस बिलीफ ऑफ पार्वती एज अ मदर एंड द शिवा एज अ फादर एंड वर्ल्ड। तो एज अ मदर, एज अ देवी हमने पार्वती जी को एक्सेप्ट किया, और एज अ भगवान हमने भगवान शिव जी को एक्सेप्ट किया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये द्रविडियन ने हमको दिया है। दे दे डेवलप द ट्रेडिशन ऑफ द वर्शिपिंग विद धूप दीप एंड आरती। अभी हम जो घर पे धूप दीप और आरती करते हैं ये शुरुआत भी द्रविडियंस ने ही की थी। दे ऑल्सो अंडरटुक द नेचर एंड द एनिमल वर्शिप। वो बहुत ही नेचर लवर थे, वो कुदरत में बहुत ही मानते थे, वो बहुत ही उन सब की पूजा करते थे, और एनिमल्स को भी वो बहुत ही अच्छी तरह से केयर करते थे। द आर्यन कल्चर वॉज इंटरलाइज बाय द द्रविडियंस। तो जो आर्यंस का जो कल्चर था वो बहुत ही, ऐसा कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड था द्रविडियंस से, या फिर उन्हीं से ही फॉलो अप किया जाता था। मतलब हम ये कह सकते हैं इंडिया का जो सबसे पुराना और सबसे ओल्ड कल्चर है वो द्रविडियंस है, ना कि आर्यंस, क्योंकि आर्यंस का जो कल्चर है वो द्रविडियंस के कल्चर को फॉलो करता था। दे हैड अ मैट्रियकल फैमिली सिस्टम एंड द परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज। उनका जो फैमिली सिस्टम था वो मैट्रियकल फैमिली सिस्टम था, और वो है इंटरकास्ट मैरिज में भी बिलोंग करते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो साउथ इंडिया के लोग थे उस टाइम के अंदर, और जो अदर कास्ट के लोग इंडिया में आए, वो और यहाँ के जो द्रविडियंस लोग थे उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करना शुरू कर दिया, और वो लोग धीरे धीरे इंडिया में मिक्सअप हो गए। दिस इज द विच मीन की से द इंटरकास्ट मैरिज। दे मेड प्रोग्रेस इन द क्राफ्ट लाइक अ बोट एंड द राफ्ट मेकिंग। ये एक स्पेशलिटी है जो हमें आर्यंस के बारे में नहीं बताया कि आर्यंस क्या काम किया करते थे, बट हमें द्रविडियंस के बारे में ज़रूर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। दे मेड द प्रोग्रेस इन द क्राफ्ट लाइक अ बोट एंड राफ्ट मेकिंग, वीविंग, स्पिनिंग एंड डेइंग कॉटन। तो वो लोग बोट बनाने का काम ज़्यादा करते थे। यू कैन सी दैट के साउथ इंडिया में जो आसपास में जितनी भी रिवर्स हैं साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया की तीनों साइड पेनिनसुला प्लेटू में जो जितना बड़ा समंदर है वहाँ पे वो लोग राफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो लोग बहुत सारी शिप्स या फिर बोट बनाने में बहुत ही माहिर है। इंक्लूडिंग दे डू द वर्क ऑफ वीविंग, स्पिनिंग एंड द डाइंग अ कॉटन। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द द्रविडियंस। और उनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो दे स्पीक अ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम आर द द्राविडियन फैमिली लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इन साउथ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं ये इस तरह के मेन जो है 4 लैंग्वेज बोला करते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हमने आज देखा आर्यंस कल्चर और द्रविडियंस कल्चर, और कुल 6 जो है छोटी बड़ी प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच।